मदर ऑफ ऑल डील्स जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के भीतर साइन की गई 1947 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी और सबसे शानदार डील, जिसमें हमने 27 देशों को एक साथ भारत के करीब लाने का प्रयास किया, उस डील के ऊपर आज बात करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार कैसे पूरे विश्व में इस डील को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका से लेकर के चाइना तक, उसके बाद बांग्लादेश और विश्व के जितने भी ऐसे देश हैं जो इस वक्त भारत को कहीं ना कहीं केकड़े की तरफ पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, भारत उतनी तेजी से ऊंचाई पर चढ़ रहा है। मैं बताऊंगा आपको कि आखिरकार अमेरिका को कैसे मिर्ची लग गई इस ट्रेड डील साइन होने के बाद, बांग्लादेश को क्या कुछ घाटा सहना पड़ेगा, पाकिस्तान की क्या स्थिति है इस मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद, ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और बताऊंगा कि टैरिफ लगाने वाले जो थे अब वो खुद टैरिफ के जाल में फंस चुके हैं, कैसे वो खुद परेशान हो चुके हैं कि भारत से दुश्मनी करना तो उचित नहीं है। पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए हिंदुस्तान की तरफ से। देखिए, टैरिफ लगाने वालों को भारत संग ट्रेड डील पर ईसी चीफ ने क्या कहा, कह दिया कुछ ऐसा कि अमेरिका को लगेगी मिर्ची। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तय होते ही अमेरिका बौखला उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक मंत्री ने इसे एक बार रूस यूक्रेन जंग से जोड़कर भारत को ज्ञान देने की कोशिश की। फिर वही वाला हल्का कि हर बारी भारत कुछ अलग करता है दुनिया के बाकी देशों के साथ मिलकर के, तो वो लोग यही कहते हैं कि ये रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेनियंस को मारने के लिए भारत वाले पैसा खर्च कर रहे हैं। समझ रहे हैं हर चीज में। अब बताइए, यूरोपियन यूनियन के साथ रूस यूक्रेन जंग का क्या कहना, लेकिन फिर भी जो डोनाल्ड ट्रंप के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर साहब, वो अभी भी इसी चीज में लग गए। खैर, दरअसल अमेरिका को इस बात की खुन्नस है कि जो काम अमेरिकी सरकार महीनों से नहीं कर पाई वो यूरोपीय संघ ने कैसे कर लिया, और भारत के साथ ट्रेड डील पर इतनी जल्दी बात कैसे बन गई। तो जिस डील को अमेरिका साइन करना चाहता था, जिस डील को साइन करना चाहता था कौन? चाइना, जो चाहते थे कि 27 देश उनके साथ चले जाए। बाजी किसने मारी? भारत ने मारी। और इस चीज से ट्रंप बौखला उठे हैं, इसलिए उल्टे सीधे स्टेटमेंट वो खुद तो अब दे नहीं पा रहे, खुद तो मुंह दिखाने लायक है नहीं, तो अपने मिनिस्टर्स को आगे करके मृत्यु की शैया पे लेटाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, अब भारत पहुंचे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने भी अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा संदेश जारी कर दिया जिससे अमेरिका को और ज्यादा मिर्ची लगेगी। अब अमेरिका को संदेश क्या दिया है उन्होंने, देखिए क्या कहा है। गोवा से संबंध रखने वाले कोस्टा ने अमेरिका की व्यापार नीतियों से पैदा हुई अराजकता की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारी बहुध्रुवियां दुनिया में है। यह जरूरी है कि ईयू और भारत घनिष्ठ भागीदार बने, क्योंकि हम मिलकर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता, सुरक्षा और विश्वसनीयता के मजबूत प्रदाता हो सकते हैं। इस लाइन का अर्थ समझिए। इनका कहना है कि जिस प्रकार से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को अमेरिका ने बर्बाद किया है, अगर ईयू और भारत एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो हम इस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में स्थिरता लाएंगे, संयमता लाएंगे, इसको और बेहतर बनाएंगे। जो ये हलचल मचाने की कोशिश की गई है उसे हम लोग शांत कर देंगे। इतनी पावर है आज के टाइम पे ईयू और इंडिया की फ्रेंडशिप की। एंटोनियो कोस्टा कह रहे हैं, जो खुद गोवा से ताल्लुक रखते हैं, उनके दादाजी ग्रैंडपा गोवा से थे, एंटोनियो कोस्टा के। आगे आप देखिए, हम अंतरराष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था की रक्षा कर सकते हैं, यानी कि जितने रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं, इंटरनेशनल लॉज बनाए गए हैं, उसकी भी रक्षा अगर करेगा तो भारत और यूरोपियन यूनियन करेगा। क्योंकि जिनको रक्षा करने का ठेका, जो खुद को ठेकेदार समझते थे, यानी कि अमेरिका, उन्होंने तो उन रक्षा के और उस संविधान के ऊपर कदम पैर रख करके उसको कुचलने का काम किया, जब उन्होंने दूसरे देश के ऊपर लगातार हर बारी वो बोलते रहते, कभी ग्रीनलैंड मेरा, कभी कनाडा मेरा, कभी कुछ मेरा, सब उनका है। और उसी चीज के खिलाफ एंटोनियो कोस्टा का यह बयान था। उसके बाद देखिए, उन्होंने आगे कहा कि ऐसे समय में जब संरक्षणवाद चरम पर है और कुछ देशों ने टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया है, भारत, ईयू, एफटीए दुनिया को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश देगा कि हम टैरिफ के बजाय ट्रेड एग्रीमेंट में ज्यादा विश्वास करते हैं। यह तो डायरेक्ट अमेरिका को शॉट लिया गया। इसमें बताया गया कि कैसे जो कुछ देश हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका, वो टैरिफ 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 हर जगह गेम खेल रहा है। चाइना टैरिफ 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 गेम खेल रहा है। और ऐसे कई बड़े बड़े देश हैं
जो टैरिफ के गेम में ज्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन ईयू और इंडिया के बीच ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, हमने दिखाया है दुनिया को कि हम टैरिफ वाला गेम नहीं खेलते हैं साहब, हम खेलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बिजनेस होना चाहिए, डील्स होनी चाहिए। बिजनेस शुड बी इक्विवेलेंट एज फ्रेंडशिप। दो देशों के बीच मित्रता भी उतनी जरूरी है जितना बिजनेस जरूरी है, और इसलिए एफटीए किया हमने, और यह पूरी दुनिया इसको देख करके हमसे सीखेगी। आगे आप देखिए, बीबीसी की हिंदी की रिपोर्ट, ईयू और भारत के एफटीए में ट्रंप ने के लिए क्या संदेश देखा जा रहा है। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच ये जो एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसमें अमेरिका के लिए क्या संदेश है वो भी आप देखिए। अब भारत और ईयू ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा की है और इसे अमेरिका के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। आप देखिए, अमेरिका इसे लेकर हमलावर दिख रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 24 जनवरी को कहा, यूरोप के हमारे सहयोगियों ने रूस से तेल खरीदने के बदले भारत पर टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें भारत से बड़ा व्यापार समझौता करना था। तिलमिलाहट देखिए कि एक समय में इन्होंने यूरोपियन यूनियन के कई देशों को बोला था कि आप भारत के ऊपर टैरिफ लगा दीजिए जिससे कि वो रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय तो एफटीए पर बात चल रही थी भारत और यूरोपियन यूनियन की। तो इस चीज को एंटोनियो कोस्टा कह रहा है कि देखिए कि कैसे ये लोग यूक्रेन के खिलाफ है, ये लोग कैसे मानवता के खिलाफ है। आप देखिए, यूरोप यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में खुद ही मदद कर रहा है, यानी कि यूरोप यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में मदद कर रहा है, यानी कि भारत का साथ दे करके। कितना तिलमिला चुका है स्कॉट बेसेंट कि एकदम कुछ भी कर लो, लेकिन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे हो गया, हाय हाय छाती पीटना। अमेरिका, एक तो अमेरिका को इस विचारधारा से दूर हो जाना चाहिए कि वो जो दुनिया के अन्य देशों को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलता है, उसको जो लगता है कि हर बार वो इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर के लोगों की पॉलिसी बदल देगा। पूरी दुनिया पे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का कंट्रोल है, पूरी दुनिया पे अमेरिका का राज हो चुका है। इस चीज को अमेरिका को भूल जाना चाहिए। इस देश में, इस दुनिया में वही होगा जो देश अपने हिसाब से औचित्य तय करेंगे। हर बार अमेरिका किसी का पिता बनने के लिए नहीं खड़ा हो सकता है। यूरोपियन यूनियन 27 देश है, उसके अंदर लाखों डेमोक्रेट्स बैठे हुए हैं, और ना केवल डेमोक्रेट्स बल्कि ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हुए हैं। उन लोगों को पता है उनको अपने देश के लिए क्या उचित करना है, हर बार ये अमेरिका आके नहीं बताएगा। उसी प्रकार से भारत के अंदर हजारों डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, तो हमें भी पता है हमें क्या करना है। तो बीच में अमेरिका पिता बनने के लिए ना आए, और इस बार ही उसको संट भी कर दिया गया है। ये एफटीए और ये जो जवाब दिया गया प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के द्वारा, ये बताता है कि अमेरिका अब बहुत हो गया, दूर रहो, हमें पता है हमें काम कैसे करना है, हमें दुनिया कैसे चलानी है, हमें देश कैसे चलाना है। इस पूरे विश्व में इकलौता आपका देश नहीं है कि हर बारी आप ही बताएंगे कि क्या उचित है क्या गलत है, और यह बहुत बड़ा जवाब है। आगे आप देखिए, अमेरिका चाहता था कि यूरोप भी भारत के खिलाफ टैरिफ लगाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन पर रूसी हमले को यूरोप अपने लिए जायज खतरा मानता है, लेकिन रूसी तेल खरीदने का हवाला देकर टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। आप समझिए कि खतरा इनके लिए रूस पर यूक्रेन का हमला करना था कि हां रूस खतरा दे सकता है हमें, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने जो भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया उसमें उनका यह कहना है कि इसका मतलब यह नहीं कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा लगा करके ये गेम खेलते रहे, टैरिफ गेम जो ट्रंप खेल रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। आगे आप देखिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट, भारत ने दिखा दिया टैरिफ की दादागिरी पर करारा जवाब, भारत ईयू फ्री ट्रेड डील की कनाडाई मंत्री ने की तारीफ। कनाडा के जो मिनिस्टर साहब है उन्होंने इस एफटीए को लेकर के शाबाशी दी है। कनाडा कहां, अमेरिका के ठीक ऊपर। और जब कनाडा भी इस बात को समझ रहा है कि अब अगर अमेरिका को संट करना है, शांत करना है, तो इनके खिलाफ स्टेटमेंट्स देने जरूरी हैं। वहां अमेरिका के मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि एफटीए गलत है, जहां कनाडा के मिनिस्टर्स ने इसको लेकर के बधाई दी और बोला बहुत शानदार काम किया भारत और यूरोपियन यूनियन ने। आप देखिए, भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील ने उन देशों को बड़ी उम्मीद दी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमले का सामना कर रहे हैं। अब कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री टिम हॉगसन ने भारत यूरोप संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जमकर तारीफ की है। हॉगसन ने कहा कि यह समझौता उस दादागिरी को खारिज करने का परफेक्ट उदाहरण है जो टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मंगलवार को गोवा में इंडिया एनर्जी वीक में बोलते हुए कनाडाई मिनिस्टर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ समझौता दिखाता है कि अर्थव्यवस्था बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करके सप्लाई चेन में विविधता लाकर कैसे संरक्षणवाद का जवाब दे सकता है। उनका कहना है
कि कैसे अमेरिका, जो कि हर बार टैरिफ को हथियार की तरह यूज करता है, कभी कनाडा के ऊपर, कभी भारत के ऊपर, कभी मिसाइल छोड़ता रहता है चाइना के ऊपर, अब अमेरिका को पता लग जाएगा कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बहुत करारा तमाचा है अमेरिका के ऊपर, कि हर बार ये जो टैरिफ का धोखलेबाजी तुम हमको दोगे, धौंसलेबाजी दिखाओगे, ये हर बार नहीं चलेगा। संट कर दिया है अमेरिका को। कनाडा के मिनिस्टर तक इस बात को मान रहे हैं, क्योंकि कनाडा भी अब कहीं ना कहीं अमेरिका से ग्रसित है, डोनाल्ड ट्रंप से ग्रसित है कि भैया क्या कर रहे हो तुम, हद हो गई है इस चीज की। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एकदम बाढ़ ला करके रख दी है ट्रंप ने, बर्बाद करके रख दिया है, और उसके खिलाफ यह बहुत बड़ी ताकत दिखाने का प्रयास है। आगे आप देखिए, कनाडाई मंत्री ने एनर्जी वीक में कहा कि आपने अभी अभी यूरोपीय संघ के मदर ऑफ ऑल डील्स पर साइन करके जो किया, यह दिखाने का बेहतरीन उदाहरण था कि हम फ्री ट्रेड और भरोसेमंद रिश्तों में विश्वास करते हैं। इस दौरान कनाडाई मिनिस्टर ने कहा कि उनका देश अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने और अमेरिका को सप्लाई पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को ऊर्जा निर्यात बढ़ाना चाहता है। यानी कि अब कनाडा भी चाहता है कि कैसे भी करके हम अमेरिका पे अपनी निर्भरता कम करें और भारत के ऊपर इस निर्भरता को बढ़ाएं, क्योंकि भारत पर हमें अधिक भरोसा है अमेरिका के मुकाबले। आप समझ रहे हैं कि अब कैसे इस मदर ऑफ ऑल डील साइन होने के बाद पूरी दुनिया की निगाह भारत की तरफ है, और हर देश चाहता है कि वो किसी ना किसी तरीके से कोई ऊर्जा के सेक्टर में, फॉर एग्जांपल जैसे कनाडा के मिनिस्टर ने कहा कि वो ऊर्जा के सेक्टर में भारत के साथ काम करना चाहते हैं। अब विश्व के सभी देश चाहते हैं कि वो भारत के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े, अपने रिश्ते बनाएं और बिजनेस करें, ट्रेड्स करें। लोग अब अमेरिका को ऑप्शन नहीं मान रहे, वो लोग अब चाइना को ऑप्शन नहीं मान रहे, वो ऑप्शन किसको मान रहे हैं? भारत को, इंडिया को। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश को इससे क्या झटका लगा है। भाई साहब, बांग्लादेश की स्थिति खराब हो गई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद से। ये जो मदर ऑफ ऑल डील साइन हुआ है, ये बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ा कर रहा है। आपको पता होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश की कपड़े की इंडस्ट्री है, उसमें ऑलरेडी तहस नहस है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, खत्म होगी बांग्लादेश की बादशाहत। भारत ईयू डील से मुश्किल में क्यों पड़ोसी देश, अरबों के ट्रेड पर अब नजर आ चुकी है लोगों की। अब आप समझिए, जो बांग्लादेश की बादशाहत कपड़ा इंडस्ट्री के अंदर थी, क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर थी, अब वो बादशाहत खत्म होने जा रही है, क्योंकि एक समय पर बांग्लादेश का यूरोपीय संघ के साथ 250 अरब डॉलर के कपड़ा बाजार में 30 अरब डॉलर पर कब्जा था। यूरोपीय संघ लगभग 250 अरब डॉलर के कपड़े इंडस्ट्री में रहता है, और उसमें 30 अरब डॉलर पर केवल और केवल बांग्लादेश का कब्जा था। भारत इसके अंदर एंट्री भी नहीं कर पा रहा था, और भारत अभी तक केवल 7 अरब डॉलर पर के साथ काम कर रहा था। कहां बांग्लादेश का 30 अरब डॉलर और कहां सिर्फ भारत का 7 अरब डॉलर। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद ये जो नंबर है, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, और बांग्लादेश इसकी वजह से धीरे धीरे करके नीचे आएगा, और अब भारत प्रायोरिटी हो जाएगा किसकी? यूरोपियन यूनियन की। तो ऐसे में ये बांग्लादेश के लिए भी परेशानी है। पाकिस्तान के लिए तो हर बार ही परेशानी रहती है, जैसे ही हम किसी देश के साथ अपने अच्छी मित्रता निभाते हैं तो उनको लगता है लो जी, इनका एक और साथी बन गया, ये फिर हमें मिलकर पीटेंगे। तो पाकिस्तान की भी स्थिति बर्बाद। चाइना तो सोच ही रहा है कि पता नहीं दुनिया के सारे देश जो मेरे साथ बिजनेस करना चाहते थे वो भारत के साथ क्यों चले गए। अमेरिका के लिए तो करारा तमाचा है ही कि पूरी की पूरी दुनिया कह रही है कि टैरिफ वॉर अब खत्म करो, अब हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम करना है भारत के साथ, इंडिया के साथ। तो आप समझिए कि ये मदर ऑफ ऑल डील साइन होने के बाद कैसे इस पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, और जो भारत के दुश्मन देश हैं वो संत बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।